स्वागत है आप सबका सुफा न्यूज में। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 4 जून 2024 को लोकसभा 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिसके बाद हमें पता चला कि बीजेपी ने 241 ही सीट हासिल की है, जो कि बहुमत से कम है। अब बीजेपी सरकार बनाएंगी तो उसे गठबंधन का सहारा लगेगा। जिसके अलावा जो अपोजिशन था, जो कि पूरा एक हो चुका था बीजेपी के लिए, उसे 235 सीटें मिली हैं, जिसकी वजह से वो बहुमत साबित नहीं कर पाई। और अब हमें जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेते हुए दिखेंगे। बात हो गई बड़े लेवल पे, अब हम बात करते हैं सिर्फ अकोला क्षेत्र की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अकोला लोकसभा क्षेत्र के अंदर अनूप संजय धोत्रे विजय डिक्लेयर किए गए, जिन्होंने 40,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की कि डॉक्टर अभय पाटिल, जो कि एक कांटे की टक्कर इन दोनों की हमें देखने को मिली है। लेकिन हम इसका विशेष बात करेंगे ताकि आपको हम बता सके कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस इस बार भी चूक गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकोला लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अकोला पूर्व, अकोला पश्चिम, बालापुर, रिसोड, मुर्तिजापुर और आकोट आते हैं। हम जानेंगे एक एक करके कि इसमें किस क्षेत्र में अनूप धोत्रे जी को कितने वोट मिले और किस क्षेत्र में अभय दादा पाटिल को वोट मिले, ताकि हमें क्लियर कट समझ में आए। इसके अलावा एक बात इसमें ध्यान देने की ये भी है कि 2019 में जब ये लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त संजय धोत्रे साहब को 2 लाख से भी ज्यादा की लीड हासिल थी। लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 40,000 वोटों की लीड हासिल हुई। तो देखिए, बात यह भी होंगी कि अक्टूबर के अंदर या मिड ऑफ अक्टूबर में जब भी विधानसभा के चुनाव रहेंगे, उस वक्त अकोला पश्चिम या अकोला पूर्व में या इन 6 के 6 सीटों पे एमएलए में किसकी हवा बनती है। आइए जानते हैं एक एक करके कि किस विधानसभा क्षेत्र में किसको कितने वोट मिले। अभी अकोला क्षेत्र के बारे में हम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को कंपेयर कर रहे हैं। शुरू करते हैं आकोट से। आकोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर अनूप जी धोत्रे को 1228 वोट मिले, वहीं अभय पाटिल को 1060 वोट मिले। यानी कि आकोट के अंदर अनूप धोत्रे 9168 से आगे थे। फिर हम बात करें बालापुर क्षेत्र की, तो बालापुर क्षेत्र में अनूप धोत्रे को 63,684 वोट मिले, वहीं अभय डाटा पाटिल को 73,528 वोट मिले। अकोला पश्चिम के अंदर अनूप धोत्रे को 72,252 वोट मिले, वहीं अभय दादा पाटिल को 84,223 वोट मिले, जिसके तहत अकोला पश्चिम में कांग्रेस को 12,071 वोटों की लीड हासिल। वहीं हम बात करें अकोला पूर्व की, जिसे कई लोग और कई पॉलिटिकल एनालाइजर भी बता रहे हैं कि अकोला पूर्व ही ऐसी वजह रही है जिसकी वजह से अभय दादा पाटिल हारे। अकोला पूर्व में अभय पाटिल को 50,878 वोट मिले, वहीं अनूप धोत्रे को 87,811 वोट मिले। यहां वोटों में अनूप धोत्रे बीजेपी वाले 36,933 वोटों से आगे हो गए। याद रखें कि बीजेपी 40,000 वोटों से जीती है, यानी कि 36,933 वोट सिर्फ अकोला पूर्व में ही उनको हासिल हुए, जिसकी वजह से शायद वो जीत भी पाए। जिसके बाद हम बात करेंगे मुर्तजापुर की। यहाँ भी बीजेपी को ही ज्यादा वोट रहे, बीजेपी को 72,765 वोट रहे मिले, वहीं अभय दादा पाटिल को 64,618 वोट मिले, जिसके एक तहत मुर्तजापुर में अनूप धोत्रे जी को 8,147 वोट ज्यादा मिले। वहीं आखिरी में हम बात करें छठे कॉन्स्टिट्युएंसी की, यानी कि रिसोड की। रिसोड में भी बीजेपी की हवा रही, बीजेपी को 80,232 वोट मिले, वहीं डॉक्टर अभय पाटिल को 72,150 वोट मिले, जिसके हिसाब से रिसोड में बीजेपी को 8,082 की लीड हासिल हुई। इसमें महत्वपूर्ण बात एक यह भी है, जहां हमें गौर भी करना चाहिए कि अकोला पूर्व क्षेत्र जहां बीजेपी को 36,000 की लीड रही, उसी क्षेत्र में वंचित आघाड़ी एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब को 60,334 वोट मिले थे। ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। इसमें हमने बात किया
अगले वीडियो में हम बात करेंगे वंचित बहुजन आघाड़ी पे एक स्पेशल रिपोर्ट, क्या कहाँ का वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ी। इसके अलावा हम अकोला पूर्व और अकोला पश्चिम में कौन कौन से इलाके आते हैं, कौन कौन से प्रभाग आते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो करेंगे। और उन प्रभागों में भी किसका जोर कहाँ ज्यादा रहा, इस पे भी हम विशेष डिस्कशन करते हुए आपके साथ वीडियो शेयर जरूर करेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए सुफा न्यूज।